शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। दिस इज मी और हसन हमारे यूट्यूब चैनल पर हम बात करने जा रहे हैं इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में इसराइल का कहना है कि वो एग्रीकल्चर के प्लांट लगाएगा जो वहाँ के किसान हैं उनको फैसिलिटेट करेगा इसराइल की टेक्नोलॉजी से। लेकिन इस पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में कोई भी प्लांट इसराइल का लगा या इसराइल को कोई भी लैंड दिया गया तो इंडिया को टेरर का सामना करना पड़ेगा, और ये बात ऑफिशियली कही गई है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो इसराइल और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मोदी के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इसराइल को नहीं मानता। क्या पाकिस्तान इसराइल को रोक पाएगा प्लांट लगाने से? क्या इंडिया और इजराइल की कोई स्ट्रेटेजी है इसके पीछे? आज पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं और पूछते हैं। चल गया अभी मजा आएगा ना। देखिए जी, पाकिस्तान इसको रोकने की पूरी कोशिश तो करेगा अपनी तरफ से, लेकिन क्योंकि इंडिया और इसराइल का आपस में पहले से काफ़ी ज़्यादा मुरासम है और हमने तो आज तक इसराइल को तस्लीम तक नहीं किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो ISI जो हमारी जो है जितनी भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो इंशाल्लाह ताला इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। कि कश्मीर जोन से ना वो एक कहावत भी यहाँ बोली जाती है कि हमारी शाहराग है, ठीक है ना। इंडिया हमारी शाहराग काट रहा है 75 साल से। हमारे जितने भी हुक्मरान आए हैं वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक खातर खा इजाफा इसमें हमारी कामयाबी में नहीं हो सका, ठीक है ना। आगे देखें, अल्लाह इंशाल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, ठीक है। और कहते हैं हम दुआ गो हैं कि कश्मीर के जो अवाम है जो इस वक्त पिस रहे हैं बहुत ज़्यादा इंडिया के हाथों से, ठीक है ना, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारती कोशिशें जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं उनको चाहिए, जो इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, उस पर देखें। अब जो इस्लामिक कंट्री है हमारी, जो जैसा कि आपने नाम लिया, हमारा सऊदी अरब बहुत अच्छा हमसाया है, ईरान बहुत अच्छा हमसाया है, ठीक है ना, चीन है, बांग्लादेश है, नेपाल है। हमें इन ममालिक के साथ अपने खारजी रास्ते हैं ना उनको मजबूत करना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल सी बात नज़र आ रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान में इस्तेकाम कायम नहीं है तो हम बाहर कहाँ इस्तेकाम लाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, इसके पीछे सबसे अहम वजह इसराइल। अगर हम आज इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो हमारे सबके साथ राब्ते ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। हमारी सबसे अहम जो हमें कहते हैं हमारी शरई और सूली लिहाज से हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना और इंशाल्लाह नहीं करेंगे, ठीक है। आप देखें जैसे कि सऊदी अरब में उनका सफारत खाना कायम हो चुका हुआ है, तो अब ये सब पाकिस्तान के खिलाफ ही है। मैं बहुत से ममालिक हैं जो कि जैसे अरब ममालिक की बात कर लूँ तो दुबई ने भी इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया। जी, अरब ने कर दी है, ठीक है ना। बहुत से ममालिक हैं अरब कंट्री के जिन्होंने हमारा हमसाया मुल्क ही है ना ईरान, ठीक है। कितनी देर वो जंग में खुद इराक के साथ मुसल्लत रहा है, आपस में मुसलमान आपस में लड़ते रहे हैं, काफ़ी देर तक लड़ते रहे हैं, लेकिन बहसीत कौम उन्होंने बहुत तरक्की की है, बहसीत कौम उन्होंने बहुत तरक्की की है। और देख लें कि वो ईरान डटा हुआ है इसराइल के खिलाफ, पूरी दुनिया के खिलाफ डटा हुआ है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, हमारी कोई वैल्यू नहीं रही, हमारे ग्रीन पासपोर्ट को पकड़ के एक साइड पे रख देते हैं। मेरे साथ खुद 2 दफ़ा वाक़या हुआ है, मैं गया हूँ, लेकिन वो कहते हैं बस अल्लाह ही है हमारा और ये हमारी कंट्री चल रही है बस अल्लाह के आसरे पे है इन सियासतदानों का। और देखें जो हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन गलतियाँ किससे नहीं होती, कुछ ना कुछ गलती कहीं ना कहीं किसी ना किसी से हो जाती है, लेकिन उस गलती को ठीक करना चाहिए और दुआ गो रहना चाहिए, हमेशा अल्लाह के घर से उम्मीद रखनी चाहिए। जैसे ना कि जब हमारे मुल्क में यहाँ पे इस्तेकाम नहीं है, जब हमारे घर में सुकून नहीं है, तो बाहर जो लोग देखने वाले हैं वो हमें क्या देंगे? वो कुछ भी नहीं देंगे। वो कही जाती है ये तो आपस में लड़ रहे हैं, इनका तो आपस में झगड़ा नहीं हो रहा। कोई फैज़ाबाद जाकर बैठ जाता है, कोई यतीम खाने चौक में बैठ जाता है, कोई मनार पाकिस्तान में बैठ जाता है, कोई कराची बैठ जाता है। तो इस तरह तो मुल्क इसराइल को हम नहीं मानते, ये समझ में आता है। क्या आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती बहाल होनी चाहिए ताकि हमारे आपस के रिलेशनशिप से हमारी ट्रेड भी बहाल हो और हमारे जो इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट हो? बिल्कुल जी, बाहमी और कहते हैं हम आहंगी के साथ हमारे हमसाया ममालिक के साथ तल्लुकात बढ़ने चाहिए, ठीक है ना। और ज़ाहिर सी बात है कुछ गिव भी करना पड़ता है तो फिर कुछ टेक भी करना पड़ता है, गिव एंड टेक ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मज़ा आया। नहीं, पाकिस्तान नहीं रोक पाएगा क्योंकि इसराइल का ये सामना खुद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंडिया और मोदी और इनके हमारे पॉलिटिशियन आपस में ताल्लुकात चल रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा PLM नून ने भी अपना पावर प्लांट अभी आधा आया है, आधा नहीं आया, तो मेरे ख्याल से कभी भी इसराइल का सामना नहीं कर पाएगा पाकिस्तान के साथ। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी पॉलिटिशियन ही नहीं चाहती, वो हर एक में अपनी चीज़ में कमीशन ढूंढती है। जब ये अपने कमीशन से फारग हो गए सारी दुनिया इनके साथ होगी, लेकिन ये कोई भी प्लांट लगाना हो, कोई काम शुरू करना हो, जैसे कि गाड़ियों का प्लांट लगना हो, या अपना 200 से 300 कमीशन अपना निकाल दिया है। इसलिए
मोदी आगे है, इंडिया आगे है और हम पीछे हैं। और मेरे ख्याल से कि हमारे पॉलिटिशियन को ये भी नहीं पता कि 22 करोड़ से अवाम ज़्यादा हो चुकी है। तो ये आज तक मरदमशुमारी करें ना तो काफ़ी अवाम हो, लेकिन ये 3-4 साल से मैं यही सुना 22 करोड़ अवाम ही है।